ये जो 8 दिन सामने आ रहे हैं ना, 23 से 30 सितंबर 2025 तक, ये केवल कैलेंडर के पन्नों की तारीख नहीं है। ये वो समय है जब ग्रह, नक्षत्र, शक्ति और भाग्य तीनों मिलकर आपकी ज़िंदगी की पटकथा लिखने वाले हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर आपके जीवन में ऐसी ज्योति जलाएगी जो अंधकार को चीरकर आपके रास्ते को रोशन कर देगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं और शास्त्र कहता है कि जब माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो धरती पर समृद्धि, वैभव और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद बरसता है। इन 8 दिनों में ग्रहों की चाल भी बहुत खास रहने वाली है। सूर्य कन्या राशि में रहकर आपकी कार्य क्षमता और जिम्मेदारी को निखारेंगे। मंगल सिंह राशि में आपको सिंह जैसा दहाड़ने को देंगे, जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं होंगे। बुध उच्च के होकर आपकी वाणी को धार देंगे, जिससे आपके शब्द तलवार जैसे असर करेंगे। शुक्र कन्या राशि की ओर बढ़ते हुए आपके रिश्ते और प्रेम को एक नई ऊर्जा में भर देगा। वहीं पर शनि वक्री होकर कुंभ राशि से दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपको चेतावनी भी देंगे और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर लालच मत कीजिएगा, वरना वही शक्ति आपको रोक भी सकती है। नवरात्रि का ये समय जब चारों ओर शक्ति की पूजा हो रही होगी, दीप जलाए जाएंगे, तब आपके भीतर भी एक दीपक जलेगा, वो साहस का, आत्मविश्वास का, सच्चाई और कर्मठता का। और ये दीपक आपको उन अंधेरों से बाहर निकालेगा जिनसे आप लंबे समय से जूझ रहे थे। इस दौरान कुछ पल ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि हालात आपके खिलाफ खड़े हैं। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की कसौटी, कभी कैरियर का बोझ और कभी अपनों की उम्मीदें। लेकिन याद रखिए, जब माँ दुर्गा का आशीर्वाद साथ हो और ग्रह नक्षत्र आपके लिए शक्ति का द्वार खोल रहे हों, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये 8 दिन एक तरफ आपको परीक्षा देगा धैर्य की, विश्वास की और मेहनत की, लेकिन दूसरी तरफ यही 8 दिन आपके भाग्य के ताले को खोलेगा भी। संभव है कोई रुका हुआ काम अचानक बनने लगे, कोई सपना जो अधूरा रह गया था अब आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाए, कोई रिश्ता जो टूटा हुआ था उनमें नए सिरे से जीवन आ जाए और आप खुद को एक नए स्वरूप में देख पाएं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये 8 दिन 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर बेहद खास होने वाला है। क्या कुछ आपके सितारे लेकर आने वाले हैं? इस वीडियो में हम विस्तार में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ग्रह क्या क्या संकेत दे रहे हैं, किन क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही वो उपाय जो आपकी राह को और आसान कर सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल की। तो इस अवधि में मंगल ऊर्जा और जोश देगा, लेकिन साथ ही जल्दी गुस्सा, आवेग और असहजता भी बढ़ा सकता है। खासकर 12वें घर से गुजरने पर मानसिक थकान या फिर अनावश्यक खर्च की संभावना बढ़ सकती है। सावधानी रखें, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ना लें। वहीं पर बात कर लें राहु की। तो राहु भ्रम, असमंजस और अवास्तविक उपेक्षाएं बढ़ा सकता है। ध्यान रखें कि रिश्ते में शक ना हो, संदेह ना हो, अपने अंदर की आवाज़ सुने। हर बात पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहकर 2 बार सोचकर कुछ भी बोलें। इस समय गुरु आपके समर्थन में रहेंगे। गुरु ज्ञान और आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जाएंगे। अगर आप नियमित योग, ध्यान और आत्म मंथन में समय लगाएं तो मानसिक शांति मिलेगी। कैरियर में सही दिशा की पहचान संभव है।
वहीं पर बात कर लें शनि की, तो शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेने आए हैं, आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। काम में विलंब हो सकता है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, घर के मामलों में तनाव हो सकता है, लेकिन जो लोग अनुशासन पे रहेंगे उनके लिए ये समय अस्थायी सफलता का आधार बनेगा, क्योंकि शनि न्याय के ग्रह माने गए हैं। इन्हें न्याय बहुत पसंद होता है, तो आप जैसा करेंगे ये वैसा ही फल देंगे। तो अब निर्भर आप पे करता है कि आप अच्छा करते हैं या फिर बुरा। वहीं पर अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके मन की स्थिति को प्रभावित करेगा, भावनात्मक उतार चढ़ाव होंगे। ध्यान रखें कि अनावश्यक भावुकता से बचें, आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। भावनाओं में बहकर आप बहुत कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। भावुक होकर आप किसी को उधार भी पैसा दे सकते हैं और कोई आपकी भावनाओं का गलत फायदा भी उठा सकता है। ये तो था ग्रहों की बात। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इन 15 दिनों में। तो सिर दर्द, अनिद्रा, थकावट बढ़ सकती है, क्योंकि आप पर काम का प्रेशर बहुत होगा इस समय। अंधाधुन आप काम करेंगे, तो ये 3 चीजें होना तो नॉर्मल सी बात। सर दर्द होगा नींद पूरी ना होने की वजह से, अनिद्रा होगा काम के बर्डन की वजह से, थकावट होगी, आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाएंगे। पेट संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, एसिडिटी या फिर पाचन बिगड़ने की संभावना है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए घर में कपूर जलाना और साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। वहीं पर बात कर लें आपके कैरियर और आर्थिक स्थिति की, तो कैरियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यह आपके आगे बढ़ने का मौका बनेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें खर्च और निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। बिना योजना के निवेश से नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय स्थिरता लाने का है। सहकर्मियों से तालमेल जरूर बनाकर रखें। अतिरिक्त आय के मौके सामने आएंगे, लेकिन हर अवसर सही नहीं होगा, तो सही और गलत की पहचान करना आपको है। बचत और बजट बनाकर चलें। जो पैसा तुरंत दिखे वही सच नहीं होता है। वहीं पर बात कर लें रिश्ते और परिवार की, तो रिश्तों में धैर्य रखें। विवाद और अहंकार से इस समय आपको बचना है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान दें, उन्हें समय दें, सहयोग करें। प्यार में असमंजस हो सकता है, पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं तो आप अपने आत्म स्वीकृति पर ध्यान दें। किसी करीबी से बात करने से आपका मन हल्का हो सकता है। वहीं पर बात कर लें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है। कोशिश करें कि मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं। ऑनलाइन कोर्स या फिर नए स्किल सीखने का ये बहुत अच्छा समय है। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, मन की उलझनें दूर होगी, मन को शांति भी मिलेगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उसे छोटी छोटी चरणों में बांटकर उस चीज को पूरा करने की कोशिश करें। अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए ताकि आपका जीवन थोड़ा सरल हो सके। हर दिन सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शनिवार को काले तिल के तेल का दीपक जलाएं। चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को सफेद चीज जैसे कि दही, दूध, इन सब चीजों का सेवन करें। दान भी कर सकते हैं। अपने मन को हल्का करने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए निगेटिव चीजों को अवॉइड करें। रोजाना कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन करें। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, आपके कर्म ही आपकी असली ताकत होती है। अगर आप धैर्य रखें, अपने मन को समझें, सही निर्णय लें और खुद से प्रेम करें, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है। यह समय आपके लिए आत्म जागरण का है। कठिनाइयां आएंगी पर वही आपको मजबूत बनाएगी। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।